अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोहित शर्मा को लेकर जो खबरें चल रही थी और वो तमाम की तमाम दम तोड़ गई हैं। पहले ये कहा जा रहा उनकी बेगम आई हैं, अब जो है उनकी जंग लड़ने, लेकिन ये तमाम बेबुनियाद बातें जो इंडियन मीडिया का खासा रहा है कि उसने हमेशा ना अपनों को छोड़ा ना किसी को छोड़ा। रोहित शर्मा ने ये सामने आकर तमाम जो बातें हैं उनका जो है ना जवाब दे दिया है ग्राउंड में आकर। और रोहित शर्मा ने क्या कहा है, रोहित शर्मा ने ऐसी खूबसूरत बातें की और इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर, मैं हमेशा कहता हूं कि जो वनडे में 3 डबल सेंचुरी रखता हो और वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड अपने पास रखता हो, इतना ग्रेट प्लेयर वो कैसे हो सकता है कि वो जिस तरह से उनको पेश किया गया कि उनके साथ इंडियन जो कोच है उसने ये किया, इंडियन जो सारी उनकी मैनेजमेंट है उन्होंने उसको हटा दिया, अंदर बड़ी लड़ाइयाँ हुई, ये तमाम बातें दम तोड़ गई हैं। हम आपके साथ उनके छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं उनका जो ग्राउंड में आकर उन्होंने बातें की हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जी, रोहित शर्मा आखिरकार सामने आ ही गए और सिर्फ सामने नहीं आए बल्कि ग्राउंड में आकर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और वो मेरे पास जो पहुंचा अभी तक वो 15-20 मिनट का इंटरव्यू है जिसके अंदर उन्होंने तमाम चीज़ें क्लियर कर दी। इंडिया मीडिया की जो बनाई हुई बातें जो उनके ऊपर उन्होंने ऐसी चिढ़ाई की और उनको बुरा भला भी कहा, तो बड़ा यार सेल्फलेस ग्रेट प्लेयर के साथ एक ग्रेट आदमी भी निकला है और उसने ये कह दिया कि ये हो नहीं सकता जो ये सब कह रहे हैं। उनसे आगाज़ में सवाल किया गया था कि आपने जो है वो आपको निकाला गया, क्या ये ठीक है या आपने खुद से जो है वो स्टेप डाउन किया कि यानी आपने मैच नहीं खेला, तो ये कब से फैसला किया? तो रोहित का बड़ा जवाब सीधा था कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तमाम जो है ये जो वहाँ बैठ के कैमरे के सामने या लैपटॉप सामने रख के जो मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ तो उस अल्फाज के कई अल्फाज बना के पेश कर देते हैं, या कुछ होता नहीं है तो वो पढ़ा लिखा कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा ये मेरा ज़ाती फैसला है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ना मुझे किसी ने कहा गया, मैं खुद से देख रहा था, मैंने महसूस किया कि टीम को मेरी ज़रूरत इस वक्त नहीं है, जो मैं करने जा रहा हूँ इसकी ज़रूरत है, मुझे ये करना चाहिए। यानी मुझे एक दफ़ा थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया, जैसे कहते हैं जी लड़ाई हुई, गौतम ने ये कह दिया, गौतम को वो कर दिया, उसने कहा मैंने खुद उनको मैनेजमेंट को गौतम गंभीर साहब को बताया कि मेरे अंदर ये चल रहा है, उसने मुझे कहा कि आप जो फैसला करेंगे हमारे लिए वही होगा। तो मैंने ये महसूस किया कि टीम की बेहतरी के लिए जो है वो यही बेहतर है कि मुझे अगला टेस्ट नहीं खेलना चाहिए। और ये फैसला कब हुआ? उन्होंने कहा जी फैसला ये नहीं कि मैं मेलबर्न का क्रिकेट ग्राउंड से जब मैं आउट होकर आया आखिरी इनिंग्स में तो मैंने ये फैसला कर लिया, वहाँ पे हम मैच हार गए, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा न्यू ईयर आ गया था, मैं 2 दिन बचे थे तो उसके अंदर मैंने जो है वो फैसला कर लिया था, लेकिन न्यू ईयर की नाइट के अंदर भी थोड़ा सा हल्ला गुल्ला भी चला, इसका मतलब कुछ ऐसी बातें नहीं थी। मीडिया की सारी ये मैंने कहा ना बकते हैं बिकने के लिए, वही हुआ। तो वहाँ पर उन्होंने कहा फैसला किया। फिर उनसे सवाल किया गया कि रिटायरमेंट के हवाले से क्या आप कप्तानी से भी गए, आप रिटायरमेंट का भी फैसला कर लिया, ये खबरें आ रही हैं? उन्होंने कहा कुछ भी ऐसा नहीं है। और उसने कहा मैं 2 बच्चों का बाप हूँ और मैंने क्रिकेट खेली है और मैंने लंबी क्रिकेट खेली है, तो मैंने कप्तानी भी की, तो मेरे यहाँ पे अभी मुझे इतनी अकल है कि मैंने क्या करना है, ठीक है, कोई नहीं मुझे बताएगा, ठीक है। उन्होंने बड़ा धोखे रख दिया। तो क्या हुआ वहाँ पर? उन्होंने कहा कि मैंने नहीं, अभी मैंने ना रिटायरमेंट का फैसला लिया है ना मैं कप्तानी से हटने का फैसला लिया है। कौन से कप्तान हो सकते हैं? उसने कहा अभी क्रिकेट खेलें बस इंडिया के लिए, अभी बहुत उन्होंने MS धोनी का कहा, उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली और उसके बाद जो है कप्तानी एक ऑनर की बात होती है, लेकिन अभी कप्तानी ना छोड़ने जा रहा हूँ और ना ही मैं जो है वो रिटायरमेंट का सोच रहा हूँ। मेरा बैट चलेगा, ये नहीं होता कि कब, उनको नहीं पता बाहर बैठों को क्रिकेट, उसने कहा मैंने खेली है, मुझे ज़्यादा पता है कि मैंने कब क्रिकेट छोड़नी है कब नहीं होना। ये हो जाता है, उसने कहा अगले लम्हे में क्या होता है, कहे 6 माह बाद क्या होता है, ये किसी वक्त भी आपका बल्ला चल सकता है, नहीं चल सकता, ये हमें पता होता है। मैंने क्रिकेट खेली, उनको नहीं पता। आप देखें, क्रिकेट देखने के बाद बताएंगे मैंने क्या गलती की है, लेकिन आप ये मुझे नहीं बताएंगे कि मैंने कब रिटायरमेंट लेनी है, कब मैंने कप्तानी छोड़नी है। ये बड़ा वशगाफ अल्फाज में उन्होंने खुल के कहा है। उसने कहा कि जो वहाँ बैठे लैपटॉप और ये बेसिकली वो मीडिया को कह रहा था। तो रोहित जी आपका अपना मीडिया है जिसने आपको इस हद तक पहुँचाया है यहाँ तक, और उनके ट्वीट को लेके आपकी जो है
बीवी को लेके भी उन्होंने बातें की है, उनका ट्वीट सामने लेके आ गए थे। ये बिकते हैं, बकते हैं बिकने के लिए, यानी कमाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं, वो तो बहुत ग्रेट प्लेयर है, वो खेलेगा। और आगे जाकर रोहित से सवालात किए गए कि कुछ कैसे प्लेयर्स जो है वो आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं किसके लिए? उनका तमाम लड़के, हमें दिल नहीं चाहता कि हम भी वहाँ पे हारें, ठीक है, हम हारने के लिए वहाँ नहीं जाते, और हमें भी बातें सुनने का दिल करता है। बाजू का दिल ऐसा चल जाता है, कुछ दिन ऐसा होता है कि हमारा मैं नहीं, पूरी बल्ला किसी का भी नहीं सही चल रहा था। जो अच्छा कर रहे जसीवाल वगैरह, उन्होंने अच्छा किया है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि कुछ ऐसा नहीं है, मैंने बेसिकली ख़ुद को महसूस किया कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना है, और मैं टीम के लिए जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर कर दूँ। मुझे ना कोई निकाला गया, ना मुझे किसी ने इस तरह की कोई बात की है, मैंने उनके सामने ये बात रखी है, और वो जो है वो सामने आ गया कि उन्होंने कि मैं, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी, वो फिर आखिर में इस बात पे बड़े डटे हुए थे कि उन्होंने कह दिया कि आप जो है वो आने वाले वक्त में क्या हो, मैं सब कुछ जो भी है प्लान, जो मेरी रिटायरमेंट के बारे में बातें कर रहे हैं, वो तमाम बातें करते रह जाएंगे। ये मुझे पता है, मैंने ये फैसला करना है कब करना है कब नहीं करना। अभी मेरी क्रिकेट बहुत बाकी है, अभी मैं क्रिकेट खेलूँगा, और मैं जो है क्रिकेट के बारे में जितना जानता हूँ, जो ये सारे बोलते हैं, ये सारे बातें करते हैं, उन्हें क्रिकेट का कुछ नहीं पता, ठीक है ना। उसने कहा मैंने जो क्रिकेट खेली है तो मैंने ही फैसला करना है, मुझे कब रिटायरमेंट लेनी है, कब मुझे कप्तानी से हटना है, मुझे कप्तानी से हटना या नहीं हटना, ये मेरा फैसला है, ठीक है। उसने कहा लोग इसको चल के बड़ी बातें करते हैं, तो आखिर में वो ये भी बताता चलूँ कि रोहित शर्मा को जब आखिर पे कहा गया कि आप यूँ करें कि थैंक यू सो मच, तो फलां कि आप जा रहे हैं, उसने कहा नो मैं कहीं नहीं जा रहा। अब वो क्लिप भी दिखाएंगे, उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ, आप भी मुझे गुड बाय रखा है। इसका मतलब था अभी वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है, और कोई ऐसा मसला नहीं है। ये तमाम जो है वो मीडिया एक जिसे कहते हैं मीडिया वार लड़ी गई उनके खिलाफ, और रोहित जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, और इंडिया के लिए खेलेंगे, टेस्ट क्रिकेट भी खेलेंगे, वनडे भी खेलेंगे, और T20 से वो वैसे रिटायरमेंट लेते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, आपके साथ अपडेट करते रहें।